बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैरियत से होंगे। आज डिस्कस करते हैं मार्केट। आपने देखा कि कुछ अरसे से दोबारा रेंज बाउंड जो है वो हो चुकी है, वॉल्यूम थोड़े से कम है। जो यूजुअल वॉल्यूम एक अच्छे जो से थे वो आ रहे थे पिछले दिनों में। गवर्नमेंट लेवल पे फर्स्ट जो है वो इंटरेक्शन दोबारा गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो है वो कर रही है आईएमएफ के साथ, और दोबारा से डिविडेंड बेस्ड जो एक सर्कुलर डेट जो है आपका, उसको डिक्रीज़ करने के लिए, कम करने के लिए वो सारी प्लानिंग जो है वो हो रही है। तो उन इस तरह की न्यूज़ जब आती हैं, और ख़ास तौर पे आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से, तो वो एक्टिविटी पहले भी बनी थी और दोबारा फिर बन सकती है। प्लस रिज़ल्ट सीज़न में ख़ास तौर पे आपके कुछ स्टॉक्स हैं जो कि एक स्विंग ट्रेड अच्छी दे रहे हैं और आगे भी देंगे, पहले भी दी है। तो उनको थोड़ा सा फोकस रखें और एक अपनी प्राइस रेंज सेट कर लें कि जब वो लो साइड पे आएँ बाइंग रेंज में, तो वहाँ बाय करें, और जैसे ही वो फिर हाई साइड पे जाएँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी करें। तो आपको वो एक स्टॉक से भी एक मल्टीपल जो है वो गेन मिल सकता है। और कुछ स्टॉक्स को आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप कह लें कि फ्रंट सीट जो सी रिसेंट एक मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आई थी, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो सी थी वो बैंकिंग सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर की थी। और अभी भी अगर आप देखें तो वो लीड करते हैं। उनमें जब करेक्शन आती है तो इंडेक्स करेक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा, और उनमें जब एक्टिविटी आती है तो इंडेक्स जो है वो अपसाइड पे जाता है। बाकी सेक्टर्स स्लोली जो है ग्रेजुअली अपने हिसाब से, अपने रिजल्ट के हिसाब से, या अपनी सेक्टर की ग्रोथ के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। उसमें कुछ सेक्टर्स हैं जिनको आपने होल्ड करना है, और वो डेफिनेटली आगे जाके बहुत अच्छा गेन देंगे। कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिकली उनमें आपको स्विंग ट्रेड मिल रही हैं, तो उनको थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के हवाले से फोकस करें। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट की आज की जो क्लोजिंग है वो तकरीबन ब्रेक इवन के ऊपर ही है। केस इंडेक्स ने जो है वो 47,418 पे क्लोज़ की है। और अगर आप इसमें एक्टिविटी देखें तो वॉल्यूम कल के लिहाज से थोड़े बेहतर थे, लेकिन ओवरऑल अभी भी जो है वो वॉल्यूम जो है वो कम ही हैं। और आज आप टॉप जो एक्टिव स्टॉक्स हैं, आपके टॉप हाई वॉल्यूम ट्रेडेड स्टॉक्स हैं, उसमें ओजीडीसी दोबारा से उसमें अगर आप देखें तो वो सेकंड हाईएस्ट पे आ रहा है। पीपीएल भी आ चुका है, इसके अलावा पीएसओ है, फिर आप देखें पीएलएल भी है। और बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स हैं, एलपीएल, क्योंकि एक्स होने के बाद आप देखें कंटिन्यूसली एक अच्छी मूवमेंट उसने बनाई हुई है, क्योंकि उसने एक बड़ा अच्छा जो सा वो पे आउट दिया था। तो इस पूरे सिनेरियो में आप देखें ओजीडीसी का जो हम डिस्कस करते हैं कि 95 से लेके 105 1067 ये एक स्पैन है जहाँ पे आप बड़ा इजीली प्ले कर सकते हैं, और सेफली जो है वो आपको स्विंग ट्रेड मिल सकती है, शॉर्ट ट्रेड्स मिल सकती हैं। रिसेंटली आप देखें पिछले ही ये 1-2 माह में अगर आप देखें तो ये तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इस स्पैन में जो है वो मूव कर चुका है। अभी भी रिसेंटली अगर आप देखें तो ये 96 को टच करके दोबारा 100 पे आ चुका है। और जैसे ही अब जिन दोस्तों ने वहाँ पे बाय किया था, तो वो 105 का टारगेट रखें। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे या उससे आगे जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ आपने फिर इसको होल्ड करना है। रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले एक रैली बनेगी, न्यूज़ भी आती रहती हैं, तो न्यूज़ के ऊपर जो रैली बने वो उसको मैक्सिमम साइड पे उसका बेनिफिट लें। तो फिर ये है कि एक अच्छा गेन जो है आप कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जब किसी चीज़ की न्यूज़ आ रही हो और वो न्यूज़ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होती है या सिर्फ र्यूमर रह जाती है, लेकिन एटलीस्ट जब वो न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ की वजह से जो एक रैली बनती है उसको ज़रूर जो है वो आप कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम उसमें से बेनिफिट ले सकते हैं वो लें। और अपनी स्ट्रेटजी प्लान भी स्टॉप लॉस की सूरत में तैयार रखें कि अगर वो जो र्यूमर है, जो न्यूज़ है, वो प्रैक्टिकली उस तरह की अनाउंसमेंट नहीं आती, तो फिर अगर डिप आता है तो आपका वहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट हो जाए। तो इस तरह ये है कि आप एक अच्छा गेन भी कर लेंगे, और अगर किसी किस्म का डिप आता है तो उसमें से आप पॉजिटिव एग्ज़िट भी ले जाएंगे। और ये सिर्फ ऑयल एंड गैस में या ओजीडीसी पीपीएल जो इस वक्त रैली में है उनके लिए नहीं, किसी भी स्टॉक के लिए ये आप अगर फार्मूला लगाएंगे तो वो इंशाल्लाह ताला प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट की ज़्यादा हो जाती है, और लॉस की जो है ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है।
अब इसमें ओवरऑल अगर आप देखें आईटी सेक्टर के हवाले से, तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स दोबारा से जो से उन लेवल्स पर हैं जहाँ पे आप बिल्कुल उनको बाय भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। जिसमें एवीएन भी है। एवीएन का अब जो स्पैन बना हुआ है अगर आप देखें तो वो तकरीबन 52 से लेकर 59 तक का, 58 तक का। तो इसमें जैसे ही वो 52 के पास है, 50 के पास है, वहाँ पे आप बाय करें। जैसे ही 56 से ऊपर 57 58 के पास जाए, वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर 56 का स्टॉप लॉस लगा लें। तो इस तरह आपको ये 6-7 रुपये का एक स्पैन मिल जाता है। नेटसोल 85 से नीचे है, बेहतरीन है, फ़ौरन आप एवरेज करें या बाय बैक करें। जैसे ही 90 से ऊपर 93, 94, 95 की तरफ जाए, तो वहाँ पे आप या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि अगर किसी वजह से दोबारा डिप लेता है तो आप एग्ज़िट लेकर दोबारा बाय बैक कर सकें। और अगर फर्दर रैली बनती है जो कि बनेगी इसमें, तो वो फिर आप उसको फर्दर होल्ड कर लें। TRG दोबारा से काफ़ी अरसे के बाद जो है ना उस लेवल पे आ गए जहाँ पे आप इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसको मेंशन भी तभी करता हूँ जब ये 95 से नीचे आता है। तो 90 टू 95 के दरमियान जितना नीचे आए वहाँ पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। और जैसे फिर 105 से ऊपर, इवन 100 से ऊपर जाए और क्लोजिंग दे, तो 100 का स्टॉप लॉस रख के आपने 105 से ऊपर 110 के करीब आसपास इसकी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो इसमें भी अच्छी स्विंग ट्रेड जो है मिल जाती है। और यही स्पैन में आप देखें तो TRG काफ़ी अरसे से जो है वो मूव कर रहा है। सिस्टम ऑन द अदर हैंड अभी भी अच्छे रेटों पर है। मींस के ऑलरेडी 420 को टच करके ये अब आप देखें तो 450 के पास जो है वो ट्रेड कर रहा है। और जो आज की भी क्लोजिंग आई है वो इवन 459 की है। तो 500 का टारगेट है इसका और इंशाल्लाह ताला उसको मीट करेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी प्रॉपरली उस तरह रैली नहीं बनी जो कि रैली बनेगी। क्योंकि अभी के लिए अगर आप देखें तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि जो फ्रंट सीट है वो ऑयल एंड गैस ने और बैंकिंग सेक्टर ने जो है वो ली हुई है। बट डेफिनेटली उसमें अब रिजल्ट्स भी आ गए हैं बैंकिंग सेक्टर के, तो काफ़ी ज़्यादा उनके पे आउट्स भी आ जाएंगे, वो एक्स भी हो जाएंगे। उसके बाद उसमें थोड़ी सी आप देखेंगे कि जो है ट्रेडिंग थोड़ी स्लो डाउन होगी और फिर वो शिफ्ट होगी दूसरे सेक्टर्स की तरफ, जिसमें से आईटी सेक्टर हमेशा के लिए वो टॉप प्रायोरिटी है। और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में फ़िरोज़ जो है वो दोबारा उन लेवल्स पर जो है वो आ रहा है जहाँ पे आप उसको बिल्कुल अब टारगेट करें, तो उसमें भी आपको अच्छा गेन जो है वो मिल सकता है विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रिज़ल्ट से पहले पहले उसमें जो एक मोमेंट बनेगी, तो वहाँ पे आप उसमें से वो एक शॉर्ट ट्रेड के थ्रू एक अच्छा गेन जो है वो ले सकते हैं। बाकी इसमें LPL पे अगर आप देखें तो अच्छा गेंद दे चुका, एक्स होने के बाद भी एक अच्छा रिकवरी दे चुका, गेंद दे चुका। अब इसमें स्टॉप लॉस के बगैर आपने इसको होल्ड नहीं करना। जिन दोस्तों के पास 20 की होल्डिंग है और उसका पे आउट अवेल कर चुके हैं, तो वो अब जो है इसमें अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो 16 का रख कर तो इसको होल्ड करें। और बाकी हबको जो है पावर सेक्टर में उसको होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए। पे आउट जो है अवेल करें, एक्स कराएँ, वो रिकवरी भी देगा, आगे फर्दर भी उसमें ग्रोथ है, तो आपको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा OGDC स्विंग ट्रेड के लिए इस वक्त जो है वो ऑलरेडी बल्कि उस एक टच करके अपनी लो प्राइस को आ चुका है जैसा कि डिस्कस किया। एंग्रो ऑन द अदर साइड जो है उसको आप बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं। वो उन प्राइस लेवल्स पर है जहाँ से कि वो आगे फर्दर आपको बाउंस बैक करके एक अच्छा गेन जो है दे सकता है। और एंग्रो का रिज़ल्ट भी आ चुका है, अनाउंसमेंट हो चुकी, करेक्शन जो आनी थी वो आ चुकी। सो 250 के आसपास आपको डिप पे ये मिलता है, तो यहाँ पे आप इसको बाय करें और यहाँ से आप इसको 10-15 रुपये का जो है वो मूवमेंट आपको जो है वो जल्दी मिल जाएगी। तो कल के लिए भी अगेन OGDC का जो टारगेट है 105 से ऊपर जाए तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग या स्टॉप लॉस के साथ होल्ड, और उसमें इंशाल्लाह मूवमेंट बनेगी। और क्योंकि ये जब खबर आती है डिविडेंड के हवाले से जो पॉलिसी बन रही है, तो फिर एक मार्केट में एक्टिविटी ऑयल एंड गैस में आप देखते हैं कि वो होती है और जो कि फिर इंडेक्स को भी सपोर्ट करती है। तो ऑन द अदर साइड एंग्रो, उसको आप अभी बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको एक अच्छा गेन जो है इसमें से मिल जाएगा। आईटी सेक्टर को होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। अगली जो रैली की बारी आएगी वो आईटी सेक्टर से इंशाल्लाह ताला आएगी, तो उनको भी आपने होल्ड करना है। बाकी कल मार्केट को उसमें फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।